जहां तक मैं निशांत को जानती हूँ, वो एक बहुत बैलेंस लड़का है, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहता, तो रोहन के बारे में इतना नेगेटिव क्यों कहता है? फैमिली के सब लोग अगेंस्ट हैं, तब भी जहां तक पॉसिबल होता है हमारा साथ तो देखो। और जो छुप कर किया जाता है वो कभी सही नहीं। मैं कुछ भी छुप के नहीं करता हूँ। लेकिन वो तो छुप के करती है ना। करण, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अपने घर। लेकिन ये घर तुम्हारा ही तो है। है नहीं, हाँ। प्लीज आस्था, ऐसा मत करो। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। मुझे इस घर पर अधिकार नहीं चाहिए, मुझे आप पर अधिकार चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊं, तो आपको मेरे और नायशा के बीच में किसी एक को चूज करना, मैं या वो। मुझे अपना जवाब मिल गया। आस्था, आस्था। आस्था, क्या हुआ बेटा? इतनी रात को तुम? करण कहाँ है आस्था? बताओ बेटा, क्या बात है? करण कहाँ है? कुछ बात हो गई? स्वामी देखिए ना, रोई जा रही है, कुछ बता ही नहीं रही है। आस्था बेटा, बेटा क्या बात है? देखो बेटा, रोना बंद करो, बताओ बात क्या है? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा करण पे और उस घर पे कोई अधिकार नहीं है। मतलब क्या हुआ आस्था? करण ने कुछ कहा? नहीं, मैं प्रतिष्ठा को मिलने गई थी। जब मैं वापस घर लौटी तो आस्था बेटा, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं कि करण आजकल बहुत कंफ्यूज हो गया है। उस सिचुएशन को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा। लेकिन बेटा, इसका मतलब ये तो नहीं कि करण के मन में तुम्हारे लिए प्यार कम हो गया। देखो बेटा, उस लड़की नायशा की वजह से वो केयरलेस हो गया। और होता है बेटा, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है। बड़ा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पीछा नहीं छोड़ते और कुछ रिश्ते पीछे छूट जाते। लेकिन बेटा, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गलत है। हाँ स्वामी, पर इसका कुछ ना कुछ हल तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ भूमि, कुछ तो करना होगा। आशा, क्या मैं करण से बात करूं? नहीं पापा, मुझे नहीं लगता आपका बात करना सही होगा। हो सकता है आपकी बात को वो गलत ले ले। मुझे लगता है हमें करण को थोड़ा टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इस बारे में नहीं सोच रहा होगा, पर हो सकता है हालात उसका साथ नहीं दे रहे हो और वो खुद नायशा से दूर होना चाह रहा हो। हाँ, और उस लड़की का क्या? अपना बदला पूरा करने के लिए वो सबको फंसा सकती है। लेकिन ऐसा बेटा, हो सकता है कि करण दिमाग से काम ले रहा और हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा तो विश्वास ही उठ चुका है। ऐसे नहीं कहते आस्था, तुम्हारे विश्वास से ये रिश्ता बन सकता है। पत्नी के विश्वास में इतनी ताकत होती है कि पति की रुकी हुई सांसें भी वापस दे। देखो आशा बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए। जिस तरह से वो नायशा दिमाग से काम लेकर
सबको करण से दूर करना चाहती मम्मी, मैं कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं अपने रूम में जाती हूँ। मुझसे गलती हो गई आस्था, प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे जाने के बाद अकेला फील कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम सॉरी। क्या बात है डॉली जी, अभी तक हमारी चाय नहीं आई। आस्था उठी नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। मुझे तो नहीं पता, मैं जाकर देख कर आती ओ नहीं, कोई नहीं, तुसी बैठो, मैं हुणे आवाज लगाना। आस्था, आस्था। शायद आपकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही होगी। मैं कह रही थी ना, मैं बुला कर लाती हूँ। डॉली जी एक बारी और ट्राई करना है। आस्था, आस्था पुत्र किथे है? हाँ करण, आस्था किथे है? इतनी आवाज लगा रहा हूँ, जवाब नहीं दे रही। वो डैड, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? तेरी बीवी किथे है, तुझे नहीं पता? सब ठीक तो है ना? अच्छा जाओ, उसे बुला कर ला, उसे कह मम्मी जी बुला रही है। मॉम वो पुत्र, तू परेशान क्यों लग रहा है? जरूर कोई गल है, बता मैनू अभी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मॉम आस्था घर में नहीं है। क्यों? कुछ नहीं है? किथे गई? डैड वो अपने पापा के घर चली गई। क्यों? क्यों चली गई? हम कल हमारे बीच में कुछ ऐसी बात हो गई थी जिससे नाराज होकर वो चली गई। वाह,
कितनी आसानी से कह दिया तूने कि वो अपने पापा के, तूने उसे रोका? डैड, मैंने बहुत कोशिश की थी उसे रोकने की, लेकिन वो मानी ही नहीं, जिद पे आ गई। अब मैं क्या करता? करण, मैंने एक गलत सच्ची बच्ची, आस्था ये घर छोड़कर क्यों चली गई? वो ऐसी लड़की है नहीं, मुझे या डॉली जी को बिना बताए वो कहीं नहीं जा सकती। अगर उसने ऐसा किया है तो जरूर तुमने कुछ ऐसा कहा है जिससे उसके दिल को तकलीफ पहुंची है। डैड, आपको तो हमेशा मेरी ही गलती लगती है। अरे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि घर छोड़ के चले जाओ। पुत्र, तेरे लिए नहीं, पर आस्था के लिए बड़ी गल हो सकती है। ऐसे ही होता है जब रिश्तों में रुकावटें पैदा हो जाएं तो। मैं जितना समझता था उससे ज्यादा बेवकूफ निकला है तू। अगर तुझसे कोई गलती हो गई थी तो हमें रात को बता देते, हम उससे बात कर लेते, शायद रोक सकते थे उसे। डैड, मैंने बहुत कोशिश की थी उसे रोकने की। अरे मैंने उसे बोला भी था कि अब ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हें ऐसे जाना नहीं चाहिए, पर वो सुनने को ही राजी नहीं थी। देख, मैं तेरी बातें समझता हूं। अब तेरे और उसके बीच जो कुछ भी हुआ है ना मैं जानता हूं और ना कोई और। ये आग तूने लगाई है, अब पानी भी तुझे डालना होगा। डैड, मैं आपको आग लगाने वाला लगता हूँ क्या? चुप! जब कोई दूसरे के दिमाग से चलता है ना तो ऐसा ही होता है। डॉली जी ने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होता है जब रिश्तों में रुकावटें पैदा हो जाए। बाहर वाले अगर घर में रहने लगे तो घर का माहौल बिगड़ जाता है, खासकर अगर वो किसी मतलब से आके रहने लगे तो। डैड, आप हर बात में नायशा को ही क्यों जिम्मेदार मानते हैं? अरे इसमें उसकी क्या गलती? ना, उसकी कोई गलती नहीं और ना ही वो जिम्मेदार, लेकिन आस्था तेरी जिम्मेदारी है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ दिखता नहीं? अंधा हूं मैं? बेटा, बाप हूं तेरा। और एक बात ध्यान में रखना, आस्था को मैंने अपनी बेटी माना है, उसका भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है। मुझे तो ये सोचकर शर्म आ गई कि सौम्य क्या सोच रहा होगा। आस्था को इतनी रात अपने घर देखकर कितने परेशान हुए होंगे वो लोग। मैं भी बिल्कुल यही सोच रही हूँ। आखिर बेटी के माँ बाप हैं, क्या गुजर रही होगी उन पर। बेटा, एक बात याद रखना, जब तूने कहा था कि नायशा को इसी घर में रहने दे, उसी वक्त मैंने तुझसे कहा था इसे लेकर निकल जाए यहाँ से। ये आस्था ही थी जिसने मुझसे और डॉली जी से कहा कि इस बुढ़ी को यहाँ रहने दो, और उसी के कहने पर हमने नायशा को यहाँ रहने दिया। आज लगता है आस्था की बात मानकर गलती की। उसी वक्त मुझे इनकार कर देना चाहिए था। कम से कम ये जो कुछ हो रहा है वो तो नहीं होता। डैड, आप ही सब बोलते जाएंगे या मुझे भी बोलने का मौका? सिर्फ मैं ही बोलूंगा और तू सुनेगा। एक बात ध्यान से सुन, अभी जा यहां से, आस्था के मां बाप से माफी मांगकर आस्था को वापस ले आ। और सुन, एक बात ध्यान में रखना, अगर आस्था नहीं आई तो तुझे भी इस घर में नहीं आने दूंगा। कहाँ जा रहे हो? तुम जानती हो। कोई जरूरत नहीं है, घर वो छोड़कर गई है, उसे ही वापस आना होगा। तुम क्यों जाओगे? जो अंदर हुआ तुमने देखा या नहीं?
हाँ देखा, पर कभी कभार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है करण। वो अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से ही वापस आएगी। गलती तुमने नहीं की है, तुम्हारा जाना ठीक नहीं। नायशा, मॉम डैड का मूड बहुत खराब है, ऐसे में मुझे उनका साथ देना पड़ेगा। मॉम डैड का मूड ठीक करने के लिए तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को तो नहीं गिरा सकते ना। देखो, अगर तुम वहां गए ना तो सबको ये लगेगा कि गलती तुमने की है, इसलिए तुम उसे वापस लेना आए हो। इसलिए मेरी बात मानो, रहने दो। देखना, थोड़े दिन में उसकी अकड़ कम हो जाएगी ना, वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। तब तक कारण हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। वक्त ने हमें ये वक्त दिया है करण, हमें इसे यूज करना चाहिए। और वैसे भी आस्था के होते हुए हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते। पर अब कोई टेंशन नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। यही मौका है करण, अपनी दूरियों को नजदीकियों में बदलने का। प्लीज किसी छोटी मोटी चिंता मत कर, प्लीज प्लीज। नायशा, आस्था मेरी वाइफ है, शादी की है मैंने उसके साथ। ऐसे में मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। मैं भागने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम जो भी कह रही हो नायशा, मुझे क्या करना चाहिए मैं अच्छे से जानता हूं। तुम्हें मेरे, आस्था और मेरी फैमिली के मैटर के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। यह हमारा फैमिली मैटर है, तुम इसके बीच में ना पड़ो, यही तुम्हारे लिए अच्छा हो। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझसे? जरूरी लगा तो कह दिया। एनीवेज अभी मुझे जाना है। करण, करण! भाई एक बात बता, तुमने मेरे काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया है या मुझे बेवकूफ बनाने का? जयंती भाई, जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी उसकी तो उस कपूर ने खिचड़ी बना दी। ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो काम नहीं करता और बेशर्मों की तरह मेरे पास आ जाता है। जयंती भाई, आपकी प्रॉब्लम ही यही। पता है, लोग कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई होते, लेकिन आप तो भाई को ही दुश्मन बना रहे। जानते हैं अगर आप मिल के काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। अरे पर मेरा काम कहाँ हो रहा है? मेरा काम तो जैसे था वैसे है। तुम आते हो, बातें करते हो और चले जाते हो, और बेशर्मों की तरह जो मैं बोलता हूं सुन लेते हो। पहले बिजनेस पार्टनर बनो, रिश्तेदारी बाद में निभा लेंगे। जयंती भाई, आपको क्या लगता है मुझे ये सब सुनना अच्छा लगता है? जो काम मैं अकेले करने वाला था, अब वही काम 4 लोग करने वाले। पता नहीं उस कपूर के दिमाग में क्या आया, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया उसने। मेरे पैसों पर तो तू पानी फेरने वाला है। अरे तेरे कहने पर मैंने इतने पैसे लगाए, अब तो रात को नींद भी है ना मुश्किल से आती है। जयंती भाई, मेरी बात पे विश्वास कीजिए, यहां मेरी जान पे बनाई है। बुड्ढा बहुत चालू है। वो जीरो से हीरो बना है, चालू नहीं होता तो इतना ऊपर नहीं आता। देख, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे काम से मतलब है। कैसे भी हो मेरा काम होना चाहिए। अब पानी है ना वो सर से ऊपर बहने लगा है। रिजल्ट दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारी सच्चाई सिद्धांत कपूर को बता दूंगा। जयंती भाई, आप ऐसे ही मुझे डराते रहते हैं। इस बार सच कह रहा हूं, बहुत मौके दिए हैं पर अब नहीं। जयंती भाई, कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता, लेकिन कहना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, वैसे मेरे पास एक नया आइडिया है, इफ यू आर इंटरेस्टेड। लेकिन हाँ,
ये काम आपको करना पड़ेगा। अब तक तो यही करता आया हूं। ठीक, बता तेरा आइडिया क्या है, बोल। प्रतिष्ठा, तुम यहाँ निशांत? कैसी हो? ठीक हो? बोलो, कुछ काम था? हाँ, वो मैंने तुम्हें एक मेल भेजा था, तुमने इसे चेक किया? नहीं, अभी नहीं किया। इम्पोर्टेंट था क्या? हाँ, वो हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो उसी से रिलेटेड था। ठीक है, बाद में देख लूंगी। प्रतिष्ठा, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? निशांत प्लीज, अब हम ये सब बातें नहीं करेंगे। अब हमारे बीच में सिर्फ काम की ही बातें होंगी। आई एम सॉरी प्रतिष्ठा, प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानो, बट मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ। निशांत, तुम कुछ नहीं, बहुत कुछ कह देते हो। प्रतिष्ठा, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं सोचता हूँ कि वो तुम्हारे लिए भी ठीक। मैं एक मैच्योर्ड लड़की हूँ, क्या अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है मुझे? प्रतिष्ठा, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। यही कोशिश करता हूँ कि वो सारी बातें मैं तुम्हें बता दूँ। निशांत, कुछ भी कहने का एक तरीका होता है, और तुम्हारी कोई भी बात प्रैक्टिकल नहीं होती। कम से कम बात का एक बेस तो होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे से इन बातों का ख्याल रखूंगा। बट मुझे बताओ कि क्या तुमने मुझे माफ किया? किया। थैंक यू। निशांत, तुम मुझ पर भरोसा करते हो? बहुत। तो फिर जब मैं ये कहती हूँ कि रोहन एक अच्छा लड़का है, तुम क्यों नहीं मानते इस बात को? पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये कर लूं। चलो, ऐसे ही सही। आस्था, 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 मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर मेरी गलती नहीं होती तो मैं कभी नहीं आता, लेकिन तुम इतना नाराज हो जाओगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। नाराज? नाराज होने का हक आपने कभी दिया भी है मुझे? कितनी हर्ट हुई, आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। आस्था, अगर एहसास नहीं होता तो तुम्हारे सामने खड़ा ही क्यों होता? मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। आस्था,